नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज के ही दिन INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हुआ था। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इस दिन को न सिर्फ हमारी वर्तमान पीढ़ियाँ बल्कि भावी पीढ़ियाँ भी याद रखें, इसलिए इस छोटे से किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम को हम आज यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं माननीय प्राचार्य श्रीमती रजनी तनेजा जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो माननीय हमारे नेताजी के ऊपर की फोटो के ऊपर पुष्प चढ़ाएं। पूनम और विकास, ये सब जो है एक गान प्रस्तुत कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा। अच्छा हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले इसकी, ये हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कैसे आज़ाद हिंद की स्थापना की, कैसे उनके जीवन से रिलेटेड ये छोटी सी एक लघु नाटिका है। मैं आमंत्रित करता हूँ विकास और उनकी टीम को कि वो इस लघु नाटिका को प्रस्तुत करें। विकास, उसको टेबल पर नरेटर। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनका वो नारा जो हम आज तक सुनते हैं। सुप्रभात। हम कक्षा 11वीं के छात्र आपके समक्ष सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज पर आधारित एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सन 1939 वक्त हो रहा है दूसरे विश्व युद्ध का। सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों द्वारा बतौर सिपाही लड़ने के लिए आमंत्रित किया गया। आइए देखते हैं इसके विषय में उनका क्या कहना है। मुझे अंग्रेजों ने विश्व युद्ध के लिए बुलाया है और मुझे पक्का लगता है ये विश्व युद्ध इसी साल होगा। तब हम क्या करें? मुझे अपने देश की चिंता है। तुम करोगे क्या? लोगों को इकट्ठा किया जाए। जल्दी ही अंग्रेजों को पता चल गया कि सुभाष चंद्र बोस ने लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। यह बात उनसे सही नहीं गई और सुभाष चंद्र बोस को
मुझे यहाँ से बाहर निकाला जाए, वरना मैं भूख हड़ताल करूंगा। पर सेहत ने उनका साथ नहीं दिया। भूखा रहने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया। आइए अब देखते हैं उन्होंने घर जाकर क्या किया। वे काफी बुद्धिमान थे। उन्होंने अपने भाई और भाभी के साथ मिलकर तरकीब सोची। उन दोनों की शक्ल एक सी दिखती थी, इसलिए उनके भाई ने उनकी जगह ले ली। उन्होंने तथा उनकी भाभी ने पंजाबी कपल का रूप ले लिया और वहां से भाग गए। उनकी भाभी कुछ दूर तक उनके साथ गई और फिर वहां से वह अकेले काबुल के लिए निकल गए। काबुल में कुछ दिन रुकने के बाद वह जर्मनी चले गए। जर्मनी में उनकी मुलाकात एडोल्फ हिटलर से हुई। उनकी एडोल्फ हिटलर से हुई मुलाकात सफल रही। उस समय एडोल्फ हिटलर जर्मनी के तानाशाह थे। उसके बाद वह जापान गए। वहां वह जापान की महारानी से मिले। जापान की महारानी के साथ हुई उनकी मुलाकात सफल रही। महारानी ने बतौर मदद उन्हें 400 लोग दिए, जिनसे वह आजाद हिंद फौज शुरू कर सके। सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई बात सच निकली। सितंबर 1929 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। दुर्भाग्यवश जापान इस युद्ध में टिक न सका। इस वजह से महारानी ने दिए हुए 400 लोग वापस करने पड़े। आजाद हिंद फौज शुरू तो हुई पर खत्म नहीं हुई। कब वो 400 से 40,000 भारतीय हो गए, यह सुभाष चंद्र बोस भी नहीं समझ पाए। आज भी आजाद हिंद फौज अपने आईएनए के रूप में अटल है। मैं आशा करती हूँ कि हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया ये छोटा सा नाटक आप सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद। मैं माननीय प्राचार्य महोदय को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो हम बच्चों को न केवल आशीर्वाद बल्कि थोड़ा सा महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस और उनकी फौज आईएनए के बारे में थोड़ा हमारा मार्गदर्शन। रेस्पेक्टेड टीचर्स ऑफ KV1 धनी बड़ौदा, सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत समय से हम ये पर्व मना रहे हैं और इस पर्व को मनाने का जो सबसे जो रीज़न है, उसका जो क्या कारण है कि हम पूरे साल से मना रहे हैं और काफ़ी समय तक इसे मनाते रहेंगे, उसका एक यही रीज़न है कि हर बच्चे में देशभक्ति की भावना टूट टूट कर भर जाए। आप देखेंगे शायद पहले के सालों में इतने ज़्यादा सेलिब्रेशन स्कूल में नहीं होते थे, लेकिन अब हम देशभक्ति की भावना हर बच्चे के हृदय में भर देना चाहते हैं और आज इसी उपलक्ष्य में आईएनए डे मनाया जा रहा है। यानी आईएनए की स्थापना किसने की थी? आपने अभी स्वयं इतनी अच्छी प्रस्तुति दी कि उसमें सब स्पष्ट हो गया कि आईएनए की स्थापना कब हुई थी और कैसे हुई थी। तो आईएनए की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय फौज की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से कौन अनभिज्ञ है? मैं समझती हूँ कि सभी बच्चे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जानते होंगे, उनके नाम से परिचित होंगे। और उनका जन्म जो है, आज उनका जन्म दिवस नहीं है, 23 जनवरी 1897 को उनका जन्म हुआ था। यानी 23 जनवरी को हम उनका जन्मदिन मनाते हैं। और 21 अक्टूबर 1943 में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। और वो किस प्रकार किया था वो आपने अभी प्रस्तुति में देखा था। और किस तरह से वो यहाँ से अपने भाई के रूप में भाई को ये बदले में चले गए थे। ये सब उनके प्रयास से किस लिए थे? ये सब प्रयास इसलिए थे कि वो देश को आज़ाद करना चाहते थे। मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। आप जानते हैं यंग ब्लड को किसी भी तरह से मोटिवेट करना, उसको चार्ज करना बहुत आसान होता है। इसलिए वो अच्छे रास्ते पर भी बहुत आसानी से जाते हैं और वो गलत रास्ते पर भी बहुत आसानी से जाते हैं। तो वो ये बात जानते थे,
उन्होंने अपने जो यंग युवा पीढ़ी थी उसको मोटिवेट किया, उसको मार्गदर्शन दिया। आज भी अगर आपसे कोई कह दे आपने कभी सेना में गए हो या ना गए हो, अगर आपसे कह दिया जाए कि देश के लिए ये हमें ये करना है, देश संकट में है, तो आप देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे ही खड़े हो जाएंगे, हाँ हम चलते हैं है ना। तो ये एक ऐसा नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और देखते देखते हजारों की संख्या में लोग उनके साथ जुटते चले गए। और उसके बाद हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। और बड़े विडम्बना कहें या दुख का विषय है कि आज हम ये जानते नहीं हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस दुनिया में कैसे चले गए, कब चले गए। वो आज भी एक प्रश्न चिन्ह है जो कि हमारे जितने भी देशभक्त हैं उनके हृदय में बहुत खटकता है कि वो आज हमें क्यों नहीं पता है कि वो कैसे चले गए। मतलब हमारे इतने बड़े देशभक्त का ऐसा अंत नहीं होना चाहिए कि जो हमें पता ही ना चले। तो ये सब चीज़ें हैं। इसीलिए बच्चों, जब कभी भी हम अच्छे कार्य भी करते हैं, बड़े बड़े कार्य भी करते हैं, फिर भी हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, हम किसी गलत जगह पर ट्रैप ना हो। हमें बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, लेकिन हमें फिर भी एक कुछ प्रतिशत सब्सिशन का रहना चाहिए। 100% किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जब बड़े आदमी बन जाते हैं तो लोग बहुत हमारे साथ जुड़ जाते हैं, और उसी जुड़ने में हो सकता है कभी कुछ गलती हो गई हो या गलत व्यक्ति ने उनको ट्रैप कर लिया हो। वो तो एक प्रश्न चिन्ह है बच्चों, उसके बारे में हम चर्चा भी करें तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब आप लोग बड़े हो जाएंगे, अच्छे पद पर चले जाएंगे, तब भी आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि हमें कोई ट्रैप ना करे। हमें अपनी आँख कान खोल के रखने हैं, और देशभक्ति के जज्बे को कभी भी, देश सर्वोपरि है, हमारे पर्सनल हित से भी सर्वोपरि है, ये हमें हमेशा याद रखना है। और तो अभी तो आपकी यही ड्यूटी कि अच्छे काम करना है। अगर आप अच्छे काम करते रहेंगे, ईमानदारी से पढ़ाई करते रहेंगे, अच्छे काम करते रहेंगे, अच्छे पदों पर जाएंगे। सिविल सर्विस की परीक्षा पास की थी नेताजी ने, है ना, सिविल सर्विस की परीक्षा भी पास की थी। तो आप लोगों में से भी बहुत से बच्चे, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई सीए बनेगा, कोई मार्केटिंग में जाएगा, कोई सिविल सर्विसेज में जाएगा, कोई टीचिंग में जाएगा। तो हर प्रोफेशन की अलग अलग डिमांड है। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, अपना देश और एक ईमानदारी, दो चीज़ों का साथ कभी ना छोड़ें। और इन्हीं शब्दों के साथ में आपको नेताजी के जो बलिदान है उसको हम हमेशा याद रखें। ये आज़ादी के मतवालों ने अपना बलिदान दिया, उसकी कीमत, उसकी कोई हम नहीं सोच सकते, ना समझ सकते हैं, क्योंकि हम उस माहौल में ना रहे, ना हमने शायद वो माहौल देखा। हाँ, सिर्फ किताबों से पढ़ा है, और किताबें हमें यही बताती हैं कि अपने इतिहास को हमेशा याद रखो, क्योंकि अगर हम इतिहास को भूल जाएंगे तो फिर हमारी अपनी स्वयं की जो आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। और ये सब जो छोटी छोटी कहानियाँ, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण, और कई लोग ऐसे थे जिन्होंने जो है अपना पूरा जीवन ही सब बता दिया, लेकिन वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारे जहन में, हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। और ऐसे लोगों को हम जो है सर्वथा इसके माध्यम पर बुझाएंगे। इसके साथ ही आज का यह प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं माननीय प्राचार्य महोदय श्रीमती रजीना जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज उन्होंने जो है थोड़ा समय निकाल करके आज हम सबकी ये प्रस्तुति देखी, और हम सब लोग का मार्गदर्शन किया, और हम सब लोग को आशीर्वाद दिया। इसके साथ मैं मेरे बाकी जो सहयोगी हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, विशेष रूप से हमारे श्री गोविंद भाई मकवाना जी का, कि उन्होंने बच्चों को थोड़ा सा तैयार किया, और हम देख रहे हैं रिपोर्टिंग वगैरह। और सबसे ज़्यादा मैं अपने बच्चे जो 11वीं कक्षा के हैं उनका भी बहुत आभार करता हूँ, क्योंकि वो कल शाम को ही मैंने बताया था कि ऐसा मैं कल सुबह में देखा मैंने, तो
थोड़ा सा मैं व्यस्त था तो नहीं पाया। शाम को देखा तो मैंने थोड़ा सा करना पड़ेगा, लेकिन एक साथ एकदम से करने से बच्चे भी तैयार नहीं होते हैं। हालांकि मैंने मोटिवेट किया, बहुत सारे बच्चे जो है तैयार भी हो गए और इसमें जो आप लोग का जो है ये कदम है जो आपने प्रयास किया बहुत सराहनीय है, क्योंकि समय मिल गया तो उसको कर लेते हैं, लेकिन बिना समय अचानक ही ऐसे करना पड़े ये बहुत बड़ी बात है। और इससे ये समझ में आता है कि आप लोग कोई भी काम आपको मिल जाए, भले ही वो एट 11th आवर और आप लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्हें मैं सभी का एक बार धन्यवाद ज्ञापन देता हूँ मैं। और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव ऐसा ही चलता रहेगा, आगे बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, उसमें हमें इसी जोश इसी कर्मठता के साथ भाग लेना है। एक बार फिर से सभी का धन्यवाद।